ओके स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की। एंड आई थिंक एग्जाम्पल नंबर 30 हमें डिस्कस करना है। तो एक बार सभी अपनी बुक में एग्जाम्पल नंबर 30 निकाल लीजिए। बट उससे पहले एक टॉपिक मैं और आपको समझाना चाहूँगा ताकि आपको कोई नई डिफिकल्टीज को फेस करना ना रहे। तो देखिए, अपना जो पॉइंट था वो क्या था? JLP, आई मीन जॉइंट लाइफ पॉलिसी। और हमने रिटायरमेंट के केस में इसको स्टडी किया है, बट हमने डेथ के केस में इसको स्टडी नहीं किया है। और मैं आपको आज डेथ के केस में JLP की अकाउंटिंग किस तरह से करते हैं उसको एक्सप्लेन मैं कर रहा हूं। तो देखिए, डेथ के केस में इसको लिखना पता चल जाए कितना बोर्ड पे आ गया। हाँ, तो देखिए, डेथ के केस में अकाउंटिंग करने के 3 तरीके होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं। और फर्स्ट टाइप जो है वो है ट्रीटेड एज कॉपी करके राकेश जी को भेज दो। कॉपी करना आता होगा? हाँ, कॉपी करके भेज दूँ राकेश जी को। ट्रीटेड एज ट्रेड एक्सपेंसेस, ये आपका फर्स्ट टाइप है। सेकंड है ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंसेस, और लास्ट है, इसका एक और नेम आपको मैंने बताया था, ट्रीटेड एज इन्वेस्टमेंट, और इसमें है ट्रीटेड एज इन्वेस्टमेंट एंड रिजर्व मेड। इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें आपको ओनली इन्वेस्टमेंट ही इसको अज्यूम करना है, ट्रीट करना है, ठीक है। बट इसमें आपको इन्वेस्टमेंट तो ट्रीट करना ही है, साथ में आपको रिजर्व भी बनाना है, ठीक है। तो किस तरह से हम अकाउंटिंग करेंगे हम उनकी बात कर रहे हैं। अब देखिए, मैंने कहा था अकाउंटिंग के लिए हमें ईयर भी इस केस में चेक करना होगा। अकाउंटिंग केस में हमें ईयर भी चेक करना होगा। और मैंने कहा कि एंट्रीज की हम बात करते हैं तो एक तो एवरी ईयर एंट्रीज होगी, और कुछ एंट्रीज आपकी होगी वो ओनली उसी केस में होगी जब पार्टनर की डेथ हो जाती है। यदि पार्टनर की डेथ नहीं हुई है तो हम डेथ ईयर में कोई एवरी ईयर में उन एंट्रीज को नहीं करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं एवरी ईयर। तो एवरी ईयर में यहां पर भी और यहां पर भी कौन सी एंट्रीज होगी मैं उसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। बट सबसे पहले मैं इसको कंप्लीट करूंगा, फिर मैं इसको कंप्लीट करूंगा, देन मैं उसको कंप्लीट करूंगा। अभी आपको मैंने ओनली हेडिंग्स बताई है। तो क्या ये बात आपके समझ में आ गई है कितने टाइप से JLP के अकाउंट हम कर सकते हैं डेथ के केस में? कितने टाइप से हम जॉइंट लाइफ पॉलिसी की अकाउंटिंग कर सकते हैं डेथ के केस में? आई थिंक ये बात समझ में आ गई है आपके। ट्रीटेड एज ट्रेड एक्सपेंसेस, treated as capital expenses, और treated as investment and reserve made। वेरी गुड। अब देखिए एवरी ईयर में क्या एंट्री होती है। तो देखिए यहां पर फर्स्ट एंट्री फॉर प्रीमियम पेड। हम जब भी पॉलिसी कराते हैं तो हमें प्रीमियम पेड करना होता है, प्रीमियम पेड करना कंपलसरी होता है, ठीक है। और प्रीमियम अपने लिए एक्सपेंस है, तो हम क्या करेंगे यहां पर? इंश्योरेंस प्रीमियम, अकाउंट DR
टू कैश। शॉर्टली हम इसको जेएलपी भी लिख सकते हैं, क्योंकि इंश्योरेंस प्रीमियम किसके लिए जा रहे हैं? जेएलपी के लिए। इट मींस हमारी एसेट्स क्या होगी, एक तरह से अप हो जाएगी। तो जेएलपी अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम। जॉइंट लाइफ प्रीमियम भी कह सकते हैं, जॉइंट लाइफ पॉलिसी भी यहाँ पे हम इसको कह सकते हैं। अब ये तो फर्स्ट एंट्री होगी। अब क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हमने प्रीमियम को डेबिट क्यों किया है? क्योंकि एक्सपेंस है, और एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट होता है। एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट होता है, इसलिए डेबिट किया। और कैश आ नहीं रहा, कैश जा रहा है। तो रूल क्या था रियल अकाउंट का? व्हाट गोज आउट क्रेडिट। जो वस्तु जाती है हम उसे क्रेडिट करते हैं, इसलिए मैंने इसको क्रेडिट किया। तो एवरी ईयर में फर्स्ट एंट्री क्या होगी? प्रीमियम को पेड करने की। हम जेएलपी भी लिख सकते हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम भी लिख सकते हैं। देन दूसरी एंट्री क्या होगी? दूसरी एंट्री की ट्रांसफर टू पी एंड एल अकाउंट। ट्रांसफर टू पी एंड एल अकाउंट, ये दूसरी कंडीशन में, ये हमारी दूसरी कंडीशन है। और अब इसमें एंट्री क्या होगी? तो ट्रांसफर का आपको मैंने एक नियम बताया था। ट्रांसफर करने का मैंने आपको एक नियम बताया था, रूल बताया था। रूल क्या था? कि जिससे हम ट्रांसफर करते हैं, बिफोर ट्रांसफर यदि वो डेबिट है तो क्रेडिट हो जाएगा, और क्रेडिट है तो डेबिट हो जाएगा। तो हम ट्रांसफर कर रहे हैं किसको? जेएलपी को, आई मीन इंश्योरेंस प्रीमियम को। तो अब बताइए, जब इसको मैं ट्रांसफर करूंगा तो ये इस एंट्री में डेबिट होगा या क्रेडिट हो जाएगा? बताइए। जैसा कि अभी आपको मैंने बताया, डेबिट ऑलरेडी है ना, इसलिए क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो फिर डेबिट में क्या आएगा? डेबिट में आएगा पी एंड एल अकाउंट। तो आपकी एंट्री क्या बनेगी? पी एंड एल अकाउंट DR टू जेएलपी, या हम क्या लिख सकते हैं? इंश्योरेंस प्रीमियम। शॉर्ट में लिखा है, ऊपर पूरी स्पेलिंग है। इस तरह से एवरी ईयर में ओनली 2 एंट्रीज होगी। फर्स्टली हम प्रीमियम को पे करेंगे, और सेकंड में हम उसको ट्रांसफर कर देंगे। क्या आपके ये दोनों एंट्रीज, आई मीन फर्स्ट केस में एवरी ईयर में होने वाली एंट्रीज प्रॉपर्ली समझ में आ गई है? रिप्लाई करके बताइए जल्दी से, रिप्लाई करके बताइए सबके समझ में आ गया है? गुड। अब देखिए, ये तो एवरी ईयर में होने वाली एंट्रीज है। अब मैं उन एंट्रीज को भी डिस्कस करूंगा, डिस्क्राइब करूंगा जो डेथ ईयर में होगी। और नीचे का स्पेस आपको ज्यादा नजर नहीं आ रहा है, इसलिए मैं क्या करूंगा, ऊपर लिखूंगा उनको एंट्रीज को, ठीक है। बट यहाँ हेडिंग डाल दूंगा, क्योंकि एक एंट्री आ सकती है। तो यहाँ मैं ए में मैंने डाला एवरी ईयर, बी में मैं हेडिंग यूज कर रहा हूं इन डेथ ईयर, इन डेथ ईयर। अब देखिए, जब भी हम बात करें डेथ ईयर की, तो सबसे पहले क्या होगा? फर्म प्रीमियम ड्यू करेगी, पॉलिसी ड्यू करेगी। और पॉलिसी ड्यू करने की एंट्री आपको मैंने लास्ट क्लास के अंदर भी बताई थी, ठीक है। तो फर्स्ट एंट्री क्या होगी डेथ ईयर में? पॉलिसी ड्यू करने की। और मैंने यहाँ पे लिखा था क्लेम ड्यू करने के लिए भी लिखा था, कि हम इसको क्लेम ड्यू भी कह सकते हैं। वी कैन से इन अदर वर्ड्स क्लेम ड्यू। क्या आप मुझे बता सकते हो क्लेम ड्यू करने की एंट्री क्या होगी? what will be entry passed for claim due? कौन सी एंट्री पास की जाएगी? तो एंट्री कौन सी पास की जाएगी मैं बता देता हूं। किससे लेना है? इंश्योरेंस कंपनी से हमें अमाउंट लेना है। इट मीन्स हमारे लिए एसेट्स हो जाएगी। हमें लेना देना नहीं है, लेना है। लेना है तो एसेट्स होती है, इसलिए इंश्योरेंस कंपनी डेबिट होगी। टू, यहाँ पे क्या आएगा? JLP। तो ये एंट्री किस बात की है? ये एंट्री किस बात की है? ये एंट्री क्लेम ड्यू करने की है। इज इट क्लियर? समझ में आ गई है?
क्लेम ड्यू करने की एंट्री आपके समझ में आ गई है प्रॉपर वे में? ठीक है, अब क्लेम ड्यू करने की एंट्री तो हमने कर दी, फिर से बता देता हूं मैं। इंश्योरेंस कंपनी से हमें पैसा लेना है तो अपने एसेट्स है, और टू जेएलपी क्योंकि हमें सरेंडर करना पड़ेगा। अब यहां ड्यू के बाद क्या होगा? सेकंड एंट्री रिसीव। ड्यू के बाद क्या करेंगे? रिसीव करेंगे। इंश्योरेंस कंपनी हमें अमाउंट पे करेगी। क्या एंट्री बनेगी? जब हमें इंश्योरेंस कंपनी अमाउंट पे करेगी। हाउ टू जर्नलाइज, किस तरह से जर्नलाइज करेंगे, क्या एंट्री बनेगी? तो इंश्योरेंस कंपनी हमें पेमेंट कर रही है, तो डेबिट में क्या लिखेंगे हम लोग? बैंक अकाउंट डीआर टू, अमाउंट कौन पे कर रहा है? इंश्योरेंस कंपनी हमें अमाउंट पे कर रही है। इंश्योरेंस कंपनी हमें अमाउंट पे कर रही है। ठीक है, गिवर है तो गिवर को तो हम क्रेडिट करते ही करते हैं। आई थिंक आपकी बात समझ में आ गई है। अब देखिए, ड्यू हो गया, अमाउंट रिसीव भी हो गया। अब क्या करना है? अब इस अमाउंट को हम लोग ट्रांसफर कर देंगे। क्या कर देंगे? ट्रांसफर कर देंगे। इसलिए अगली हेडिंग क्या होगी? लेकिन यहां तो पीएनएल में ट्रांसफर किया था, यहां मैं पीएनएल में ट्रांसफर करने की बात नहीं कह रहा हूं, यहां मैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने की बात आपको बता रहा हूं। तो एंट्री क्या होगी? जेएलपी अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जेएलपी अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब एक बार फिर से देखिए, एवरी ईयर में 2 एंट्रीज होगी, एवरी ईयर में 2 एंट्रीज होगी, और इन 2 एंट्रीज में पहले हम क्या करेंगे? प्रीमियम पे करेंगे, देन हम उसे पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ये तो बात होगी एवरी ईयर की। बट जिस ईयर में डेथ हो जाती है, उस ईयर में आपको सबसे पहले क्लेम ड्यू करना होगा। ड्यू करने के बाद कंपनी से रिसीव करना होगा, और रिसीव करने के बाद ट्रांसफर करना होगा। समझ में आ गया सबके? जल्दी से बताइए, क्या सबके समझ में आ गया? जल्दी से बताइए, फास्ट। आगे बात करते हैं। अब देखिए, यहां पर अपनी जो अकाउंटिंग चल रही थी, सबसे पहले बात तो डेथ के केस में चल रही थी और जेएलपी की चल रही थी। डेथ के केस में चल रही थी और जेएलपी की चल रही थी। ठीक है, अब मैं बात करूंगा कि इसमें भी कौन सी कंडीशन हम अप्लाई कर रहे थे। हम बात कर रहे थे कि जब हम लोग इंश्योरेंस प्रीमियम को ट्रेड एक्सपेंस मानते हैं, उस केस में ये एंट्रीज होती है। आई मीन हम ये कहें कि जेएलपी अकाउंट नोट ओपन, तब ये एंट्रीज होती है। बट अब मैं बताने जा रहा हूं सेकंड कंडीशन, जिसमें क्या लिखा हुआ है? ट्रीटेड एज इन्वेस्टमेंट, जिसको हम क्या कह सकते हैं? ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंस भी कह सकते हैं, और ये भी कह सकते हैं कि जेएलपी अकाउंट ओपन। अब इस केस में क्या एंट्रीज होगी? फर्स्ट में बता दी बात आपको मैंने, कंप्लीटली एक्सप्लेन कर दिया। 2+3 कितनी एंट्री होगी? 2+3, एवरी ईयर में 2 और डेथ ईयर में 3। क्लियर? अब देखिए, इस केस में क्या एंट्री बनेगी उसकी बात करता हूं। तो जो एंट्री फर्स्ट केस में थी, सेम वही एंट्री सेकंड केस में भी होगी, चाहे वो एवरी ईयर हो या फिर वो डेथ ईयर हो। जो फर्स्ट कंडीशन में एंट्रीज है, सेम डिट्टो वही एंट्री सेकंड केस में भी होगी, कोई चेंज नहीं होगा। बट एक चेंज होगा, एंट्री में तो कोई चेंज नहीं होगा जैसा मैंने कहा, बट चेंज होगा अमाउंट में। अमाउंट सेम नहीं आता दोनों केस में, अमाउंट अलग अलग आता है, लेकिन वो मैं आपको क्वेश्चन के साथ ही समझाऊंगा, और उसके कुछ नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, लिखवाऊंगा।
ठीक है, अभी ओनली हम एंट्रीज की बात कर रहे हैं, अमाउंट की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अमाउंट की बात तो जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं तब करते हैं बात। अब मैं बात कर रहा हूँ थर्ड केस की। क्या दोनों बात समझ में आ गई? फर्स्ट और सेकंड में एंट्री सेम होती है, फर्स्ट और सेकंड में एंट्री कंप्लीटली सेम होती है, थर्ड में एंट्री चेंज हो जाती है। तो देखिए क्या एंट्री बनती है। सबसे पहले फॉर ये जो हमारी हेडिंग थी प्रीमियम पेड, कि प्रीमियम पेड करेंगे तो एंट्री क्या बनेगी। तो प्रीमियम पेड करने की एंट्री तो आपको सामने लिखी है पहले से, वो सेम एंट्री होगी। यहाँ ओनली फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, सारी एंट्रीज की बात नहीं कर रहा हूँ। क्या एंट्री बनेगी? इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डीआर टू, कैश भी लिख सकते हैं और बैंक भी। वैसे करेक्ट तो क्या है, करेक्ट तो बैंक होता है, क्योंकि ये अमाउंट हम जनरल अकाउंट बैंक से देना पसंद करते हैं। अब देखिए मैंने कहा ओनली फर्स्ट एंट्री सेम होगी क्लेम पे करने की, बट उसके बाद एंट्री अलग हो जाएगी। क्योंकि हेडिंग में क्या है, इसमें इन्वेस्टमेंट मान रहे हैं, और इसमें इन्वेस्टमेंट मानने के साथ साथ हम लोग रिजर्व भी बना रहे हैं। तो फर्स्ट एंट्री क्या होगी? प्रीमियम पेड करने की। अब सेकेंड एंट्री जो होगी वो रिजर्व बनाने की होगी। किसकी होगी? रिजर्व बनाने की होगी। तो यहां क्या करेंगे? फॉर रिजर्व, रिजर्व के लिए क्या एंट्री करेंगे? तो रिजर्व हमेशा ऑलवेज किस अकाउंट से बनता है? आपको फर्स्ट चैप्टर में भी बताया था मैंने, रिजर्व ऑलवेज कौन से अकाउंट से बनता है? पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से ऑलवेज रिजर्व बनाया जाता है। पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिजर्व बनाया जाता है, इसलिए हमने पी&एल एप्रोप्रिएशन रिजर्व बनाएंगे। अब क्योंकि लायबिलिटीज है, तो जब इसमें रिजर्व का अमाउंट निकाल लेंगे तो लायबिलिटीज डाउन हो जाएगी, और लायबिलिटीज का रूल ये होता है कि जब लायबिलिटीज डाउन हो जाती है तो हम उसे डेबिट करते हैं। और यहां से अमाउंट कहां जा रहा है? JLP, आगे क्या ऐड करना है? रिजर्व। हम क्या बना रहे हैं? रिजर्व बना रहे हैं, इसलिए क्या होगा? JLP रिजर्व अकाउंट। तो एवरी ईयर में 2 एंट्री कर ली, बट इस केस में एवरी ईयर में 2 एंट्रीज नहीं होती है, 3 होती है। 2 नहीं होती है, कितनी होती है? 3 होती है। फर्स्ट प्रीमियम पे करने की हो गई, सेकंड रिजर्व बनाने की हो गई। अब एवरी ईयर में एक एंट्री और होगी, वो होगी फॉर रिजर्व ट्रांसफर, या राइट ऑफ बोलेंगे इसको, ट्रांसफर बोल देते हैं चलो। फॉर रिजर्व ट्रांसफर। अब ये रिजर्व कहां ट्रांसफर होगा? ये रिजर्व कहां ट्रांसफर होगा? JLP में ट्रांसफर होगा। ये रिजर्व कहां ट्रांसफर होगा? JLP में ट्रांसफर होगा। तो इसको मैं ट्रांसफर कर रहा हूं, तो ये डेबिट होगा या क्रेडिट होगा बताइए? इसको मैं ट्रांसफर कर रहा हूं, ये डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? जल्दी से बताइए, इसको मैं ट्रांसफर कर रहा हूं तो ये डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? यस, यू बोथ आर करेक्ट। तो एंट्री क्या बनेगी? JLP रिजर्व अकाउंट DR। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, आप दोनों ने कहा कि CR करेंगे, तो CR तो ये पहले से ही है। मैंने कहा ट्रांसफर कर रहे हैं, मैंने कहा ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ट्रांसफर करने पे क्या CR होगा? मैं फिर से क्वेश्चन कर लेता हूं। मैंने कहा JLP रिजर्व जब ट्रांसफर करेंगे तो क्या ये CR होगा या DR होगा? तो आपका आंसर है CR। लेकिन मैंने कहा था कि ट्रांसफर जिसको हम करते हैं
जिसको हम ट्रांसफर करते हैं, यदि वो CR है तो DR हो जाता है, और DR है तो CR हो जाता है। अब बताइए क्या CR होगा, क्योंकि CR तो पहले से ही है, ट्रांसफर करने से पहले वो क्रेडिट है, क्या अब भी वो CR होगा? नहीं होगा, तो क्या होगा फिर? DR होगा, इसलिए DR कर दिया। 2 इसको हम इसमें ट्रांसफर करते हैं, JLP अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। किसमें ट्रांसफर करते हैं? JLP अकाउंट में इसको ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये 3 एंट्री होगी आपकी, कब होगी? एवरी ईयर में आपसे आपको ये 3 एंट्रीज करनी होगी। तो बताइए क्या ये 3 एंट्रीज है वो प्रॉपरली आपको समझ में आ गई है? ये 3 एंट्री आपके प्रॉपरली समझ में आ गई है? गुड। अब हम कौन से ईयर की बात करेंगे बताइए? एवरी ईयर में तो एंट्री हो गई, अब कौन से ईयर की एंट्रीज की बात हम करेंगे? एवरी ईयर की एंट्री तो हमने कर ली, अब कौन से ईयर की हम बात करेंगे? अब हम बात करेंगे डेथ ईयर की, कि डेथ ईयर में कौन कौन सी एंट्री होती है। डेथ ईयर में कौन कौन सी एंट्री होती है, अब हम इनकी बात करेंगे। तो देखिए मैं आपको बता देता हूं कि डेथ ईयर में कौन कौन सी एंट्रीज होती हैं। तो ध्यान रखना, स्टार्टिंग की 2 कंडीशन में जो डेथ ईयर में एंट्रीज होती थी ना, वही होगी। स्टार्टिंग की 2 कंडीशंस में जो मैंने डेथ ईयर में आपको एंट्री बताई थी, डिट्टो वही होगी। बट पहले डेथ ईयर में 3 एंट्री करते थे, अब हम 3 नहीं 4 करेंगे। पहले डेथ ईयर में इन दोनों केसेस में आपको मैंने 3 एंट्रीज बताई थी, बट अब 3 नहीं 4 एंट्री होगी। कौन कौन सी होगी? पहले में हेडिंग हुआ, फर्स्ट तो किस बात के लिए होगी? क्लेम ड्यू करने के लिए होगी। किसके लिए होगी? क्लेम ड्यू करने के लिए होगी। ठीक है, क्लेम ड्यू करने के बाद हम पहले क्या करेंगे? JLP को ट्रांसफर करेंगे, JLP रिजर्व को ट्रांसफर करेंगे। पहले क्या क्या क्लेम ड्यू किया, ठीक है, फिर JLP ट्रांसफर किया। अब एंट्री कौन सी बनेगी? इसके बाद हम क्लेम ड्यू करने के बाद एंट्री कौन सी करते थे? ड्यू के बाद रिसीव की एंट्री करते थे, और रिसीव के बाद JLP के अमाउंट को क्या करते थे? ट्रांसफर करते थे। यहाँ तो रिजर्व को ट्रांसफर कर रहे हैं, यहाँ JLP को ट्रांसफर कर रहे हैं। रिजर्व तो किस में ट्रांसफर होता है? JLP में ट्रांसफर होता है। बट JLP का अमाउंट किस में ट्रांसफर होता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होता है। तो एक एंट्री आपकी एक्स्ट्रा होगी, जो आपको 2 कंडीशन बताई थी इससे पहले, उनमें भी 3 थी, यहां भी 3 है। ठीक है, बट यहाँ एक एक्स्ट्रा और आएगी। कौन सी वाली? ये वाली। पहले हम नंबर 1 पे ये एंट्री करते थे, नंबर 2 पे ये एंट्री करते थे, नंबर 3 पे ये एंट्री करते थे। अब क्या होगा? 1 तो अपनी जगह है, सेकंड नंबर पे एक एंट्री और आ जाएगी, बाकी एक प्लेस को हम क्या कर देंगे? आगे बढ़ा देंगे, और एंट्री एक एक्स्ट्रा आपकी अपने आप बीच में आ जाएगी। तो फर्स्ट एंट्री क्लेम ड्यू करने की, क्लेम ड्यू करने की एंट्री क्या होती है? क्लेम ड्यू करने की एंट्री क्या होती है बताइए? मैंने बताया आपको, क्लेम ड्यू करने की एंट्री क्या होती है। फास्ट रिप्लाई कीजिए कि क्लेम ड्यू करने की एंट्री क्या होती है। क्लेम ड्यू करने की एंट्री क्या होती है, जल्दी से बता दीजिए। क्लेम ड्यू करने की एंट्री क्या होती है, जल्दी से बता दीजिए। वेरी गुड। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू JLP पूरी एंट्री होगी। ठीक है, सेकंड एंट्री रिजर्व को राइट ऑफ करने की, तो यही एंट्री होगी राइट ऑफ करने वाली, यही एंट्री होगी राइट ऑफ करने वाली। अमाउंट अलग आएगा, जो मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ आपको बताऊंगा। ठीक है, फिर रिसीव की तो कैश टू JLP, और उसके बाद हम बात करेंगे JLP अमाउंट को ट्रांसफर करने की। तो एंट्री क्या होगी? JLP अकाउंट DR टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, JLP अकाउंट DR टू पार्टनर्स
कैपिटल अकाउंट। इस तरह से आज हमने जेएलपी की डेथ के केस में एंट्रीज पढ़ी है। जेएलपी की डेथ के केस में हमने एंट्रीज पढ़ ली है। ठीक है, एंड आई होप आपके समझ में भी आ गई है। बाकी तो अच्छे से समझ में आएगी जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, बाकी हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इतने टाइम में दूसरा टॉपिक स्टार्ट नहीं हो सकता और कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी कंप्लीट नहीं हो सकता। थैंक यू सो मच।